उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में मैं अभी हूँ और हम जानना चाहते हैं क्योंकि 13 तारीख को यहाँ वोटिंग है और 13 तारीख को किसकी जीत होगी ये कहना मुश्किल है। और ये तो जनता जनार्दन ही बता सकते हैं कि उजियारपुर संसदीय क्षेत्र का सांसद कौन होगा। यहाँ दो प्रत्याशी हैं, एक है आलोक मेहता और दूसरा है नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी से। तो आज हम चूँकि हम एक मार्केट में हैं और अभी हम बात करना चाहते हैं यहाँ के जो हमारे दुकानदार भाई हैं कि सर अभी उजियारपुर में जो माहौल चल रहा है, जो संसदीय क्षेत्र है, इसमें आपको इस बार क्या लगता है? आपके पास दो एक आरजेडी के हैं और एक है भारतीय जनता पार्टी के, तो पब्लिक का मूड क्या कहता है सर? कुछ तो ऑब्जर्व किए होंगे, कैसा लग रहा है? विकास के नाम पे या किसके नाम पे वोटिंग होना चाहिए? जहाँ तक सांसद की बात है, ये बेचारे 10 साल रह चुके हैं नित्यानंद राय, और आज तक उजियारपुर में दर्शन नहीं किए। उनसे नहीं, अदर जनता से भी पूछिए कि उजियारपुर में आज तक वो दर्शन नहीं दिए। एक छोटा सा रोड जो है, जो संसदीय सांसद हैं वो, उनका क्षेत्र है, उनको आके देखना चाहिए कि यहाँ का जनता का क्या दिखे। और ये पेशे से डॉक्टर है, आप देख रहे हैं कि इनकी मेडिकल स्टोर भी है। डॉक्टर साहब चूंकि बुजुर्ग हैं, इनके पास एक अनुभव है, इतने दिनों से लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव को देखते आ रहे हैं और इनके नज़र पर कितने सांसद बने और कितने विधायक बने होंगे, लेकिन 2024 में क्या स्थिति होने वाली है हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार, हम केवीसी न्यूज़ से हैं और हम जानना चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है उजियारपुर क्या बोलता है सर आपके हिसाब से? यहाँ जो है संपर्क इनका ज़्यादा है आलोक कुमार जी का, इसलिए लोग इनको वोट देना चाहते हैं और पसंद करते हैं। नित्यानंद जी जो हैं 10 साल के अंदर उजियारपुर के जितने भी लोग हैं उनका चेहरा भी नहीं दिखेगा एक बार भी घूम करके, जबकि इस गांव के नाव पर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ 99% लोग उनका चेहरा से नहीं पहचानेंगे। अगर केवल वह चले आवे बिना गाड़ी घोड़ा का तो उनको नहीं पहचानेगा। इस संपर्क के आधार पर हाँ ही ज़्यादा इनका अथी है। तो जनसंपर्क में अगर कहा जाए तो नित्यानंद राय जी का वो जनसंपर्क नहीं रहा है। नहीं रहा है, इसलिए उनको जो है से इस इलाके में वोट पड़ेगा, लेकिन कम पड़ेगा। तो इतने दिन जो वो रहे सांसद रहे, 2 बार रहे ना सांसद, तो इस 2 बार का उनका गतिविधि, उनका विकास को लेकर के कोई काम नहीं हुआ? यहाँ इस क्षेत्र में तो नहीं हुआ। हाँ, इसी क्षेत्र की बात करेंगे। उनका इस क्षेत्र में उनका कोई काम नहीं हुआ। हमारे साथी बैठे हुए हैं उजियारपुर के और इस बार हम जानना चाहते हैं कि उजियारपुर का मूड क्या है और उजियारपुर की जनता क्या चाहती है। सर आपका नाम? मिथिलेश राय जी, उजियारपुर की जनता इस बार क्या चाहती है? बदलाव। उजियारपुर की जनता बदलाव चाहती है, तो किस चीज में बदलाव? मुद्दा क्या रहेगा बदलाव का? जैसे कि नित्यानंद राय जी हैं, हाँ, यहाँ कुछ काम नहीं किए, एक बार भी वो नहीं किए। नित्यानंद राय जी यहाँ के सांसद रह चुके हैं, संसद लायक भी नहीं है। नहीं है। ठीक है, और बताइए। और सब ठीक है। और कुछ बताइए कि बदलाव चाहिए, कैसा बदलाव चाहिए, क्या है? नित्यानंद राय यहाँ से नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आपको कौन चाहिए? आलोक कुमार मेहता चाहिए। आलोक कुमार मेहता चाहिए। आलोक कुमार मेहता ही क्यों चाहिए सर? वो काम बढ़िया करते हैं, 2004 में भी वो संसद रह चुके हैं, काम बढ़िया किए थे। अच्छा, जो पहली बार जीते थे वो। अच्छा काम किए थे, मैंने संसद में जाकर आवाज़ भी उठाते थे। वो हमारे उजियारपुर के लिए, समस्तीपुर के लिए कुछ लाए थे वो। और नित्यानंद जी कुछ नहीं किए। ये तो चोट्टा है, चोट्टा है, कुछ नहीं बोलता है। आसमान जी का देन है कि रोड। हाँ, ये हुई ना बात।
मतलब लेकिन नरेंद्र मोदी जी का देन नहीं है। रामविलास पासवान जी बहुत अच्छे नेता। बिहार के नेता मान के दुइये हो तो पूरी ठाकुर से कि रामविलास पासवान। अच्छा, बिहार का नेता में गिनती जननायक कर्पूरी ठाकुर ही थे या रामविलास पासवान, उसके बाद कोई नेता नहीं माना। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के लिए? सर देखिए, इस क्षेत्र के नाम पे आप जाते हैं तो आलोक मेहता ही बेस्ट हैं यहाँ के लिए। रीज़न क्या है कि वो क्षेत्र का, अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, और जो आम जनता है उसको की आवश्यकता है अपनी विकास का, और क्षेत्र का जब तक विकास संभव नहीं होगा तब तक उनकी जीत भी निश्चित नहीं होगी। इसलिए आलोक मेहता यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो यदि उनके पूरे अपने जो समस्तीपुर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी क्षेत्र आता है उसमें यदि आप विधानसभा सभी क्षेत्रों को देखिए तो सबसे ज़्यादा विकास आलोक मेहता के क्षेत्र में हुआ है, और इसलिए लोग सबसे ज़्यादा उनको पसंद करते हैं। रही बात नित्यानंद जी की, तो नित्यानंद जी सिर्फ एक मुहरा है। यदि बीजेपी के कैंडिडेट हैं इसलिए लोग इनको मोदी जी के नाम पर इनको वोट दे देगा, ऐसी संभावना है। लेकिन कोई विकास तो है नहीं यहाँ पे उनके क्षेत्र में। जहाँ वो कभी आए क्षेत्र में, यहाँ तक कोई जानता तक नहीं कि वो नित्यानंद जी को वोट दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ जानता है कि बीजेपी को मैं वोट दे रहा हूँ या दूंगा, ना कि नित्यानंद जी को। कैंडिडेट का नाम भी नहीं जानता है लोग, कौन सा कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में खड़ा है। ठीक है, मतलब क्षेत्र में वो भ्रमण भी नहीं कर रहे हैं। आज तक मैं यहाँ 4 साल से रह रहा हूँ, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, लेकिन 4 सालों में मैंने कभी उनको देखा ही नहीं क्षेत्र में, ना मैं कभी सुना हूँ कोई भी चीज़ में। कभी एक बार विजिट भी होता तो भी मैं देखता, तो कभी तो आज तक दिखे नहीं मुझे। 2 वर्ष रहा है कि जिस धरती पर जन्म लिया उस धरती पर कोई कर्म नहीं। 10 वर्ष संसद रहे लेकिन कोई काम नहीं सबरा उनसे। दूसरा 4 बेर आवेदन दिए, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद उनके हाल में बुलाए कि आप एतवार को आइए। एतवार को हम गए तो पटना चले। अब बताइए कैसा नेता चाहिए? मतलब जनता का सेवा नहीं करना चाहते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं। लग रहा है आपको? वो तो दिल्ली मंत्री बन गए तो उनको क्या जरूरत है जनता को? समय से वोट लेना और कुछ नहीं करना। की बुझाई से यहाँ जो है आलोक कुमार मेहता को लोग चाहते हैं। यहाँ आलोक कुमार मेहता को चाहते हैं, क्योंकि वो बार बार आते हैं, समय पर आते हैं। और ये नित्यानंद राय जो है 5 साल पर अभी देख रहे हैं उनको। काम के आधार पे तो वोट दीजिएगा ना। हो वोट किस आधार पे दीजिएगा? दोनों में से किसी एक को, जो काम करते हैं होंगे अच्छा काम उसी किए को हैं, ना। बस विकास के आधार पर विकास के आधार आपका पर। मुद्दा क्या रहेगा इसमें? हम लोग को चलने के लिए उधर अंदर में जो है विजय बाबू एक बार आए थे तो कहा कि सड़क से जोड़ देंगे, महादलित कोटला में जोड़ देंगे। और पैदल चलने के लिए भी मतलब जाने के लिए जो है खेत वाला सा रास्ता लगा रहता है कि जो घाट गाड़ देता है, पैदलों भी है। यही मुद्दा है, यही चीज चाहिए। वही ना, पब्लिक को क्या चाहिए? विकास चाहिए। विकास चाहिए। तो हम लोग को जो सड़क पर चलने के लिए अभी नहीं है, टोले में है, जबकि 500 मीटर की दूरी में जोड़ देना है, लेकिन वो सभी कुछ नहीं है। उजियारपुर क्या बोलता है इस बार? उजियारपुर बोलता है इसे आलोक मेहता को, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में आलोक मेहता को क्यों? नित्यानंद राय को क्यों नहीं? नित्यानंद राय भी आपके इससे पहले सांसद रह चुके हैं। जब चेहरा अभी चुनाव के समय में नहीं देख पाए हैं तो फिर उनको कैसे वोट देंगे? यहाँ की जनता कैसे जाएगा ये मेरा सांसद है इनको वोट दे? कम से कम चेहरा तो देखें उनका। दूसरी है आरजेडी से आलोक मेहता, तो उनको अच्छे लिखे पढ़े लिखे भी हैं। हम लोग देखे हैं, बार बार आते हैं, हमारे मार्केट में आते हैं, बराबर आना जाना, जब खोज होता है तो आते हैं। तो मिलनसार। हाँ, मिलनसार हैं, अच्छे लोग हैं। और नित्यानंद राय जी आज तक नहीं आए हैं उजियारपुर, हम लोग कभी देखे ही नहीं। तो देखिए, एक ये बड़ा मुद्दा है और इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। जनता को तो सोचना है ही कि सोच समझ के वोटिंग करना है। वोट तो अपना अधिकार है और ज़रूर 13 तारीख को केबीसी अपील कर रही है कि 13 तारीख को उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी जनता ज़रूर से ज़रूर अपने बूथ तक पहुँचे और निष्पक्ष वोटिंग करें।